तो हेलो गाइस, कैसे आप सुनो। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का एपिसोड 12। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो रानमा अकाने से कहने लगती है कि तुम्हारे शैम्पू के साथ लड़ाई कैसे हुई। तब अकाने कहने लगती है कि मैंने उसको हरा दिया और वहीं से जाने लगती है। तो रानमा कहने लगता है कि तुम क्यों ऐसे जा रहे हो। तो अकाने कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले। तब वहीं पर अकाने के क्लासमेट आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अकाने तुम ठीक हो ना, और क्या तुमने शैम्पू को हरा दिया। तो अकाने कहने लगती है कि मैंने उसको हरा दिया। तो रानमा कहने लगता है कि तुम तो बेहोश बड़ी थी, तुमने कैसे उसको हरा दिया। तो अकाने कहने लगती है कि तुम कौन हो, और अपनी क्लासमेट से कहने लगते हैं कि इस आदमी के बारे में तुम मुझको बताओ कि ये कौन है। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि क्या तुम इसके बारे नहीं पता, ये तुम्हारे साथ एंगेज है और अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। तो रानमा को समझ में आता है कि बस ये मेरे बारे में ही भूल गई है और किसी के बारे में नहीं। तो वहीं पर वो पीचेन लेकर वहीं से जाने लगता है। तो अकाने उस पर हमला करके कहने लगते हैं कि पीचेन को वापस दो, लेकिन वहीं से रानमा चले जाता है और अकाने अपने दोस्तों से कहने लगती है कि ये कौन था। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हमने तुमको अभी तो बताया कि तुम इसके साथ इंगेज हो। और इसके बाद हम रानमा को देखते हैं जो कि हॉट वाटर लेकर पीचेन के ऊपर डाल लेता है और उसे रयोगा में बदल देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि अकाने के साथ क्या हुआ उस फाइट में। तो रयोगा मना करता है और कहने लगता है कि इस दिन का तो मुझे इंतजार था कि मतलब वो तुमको भूल जाए। तो नंगा होने की वजह से रानमा वहीं पर लड़कियों को बुलाने लगता है और कहने लगता है कि यहीं पर एक नंगा आदमी है। तो रयोगा अपना इज्जत बचाते हुए रानमा को कहने लगता है कि मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि जब शैम्पू अकाने के साथ लड़ रही थी तो वहीं पर शैम्पू ने पीचेन को अपनी लात से दूर किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था। तो इसकी वजह से रयोगा कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब अकाने रानमा अकाने को डॉक्टर टूपो के पास ले जाता है। तो वहीं पर डॉक्टर टूपो कहने लगता है कि ये तो कुछ अजीब सी ही बात है। और वहीं पर रानमा फादर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे सब कुछ याद है कि पाइट पर क्या हुआ था और मैंने ये सब कुछ देखा है। तब वहीं पर उसकी फादर कहने लगते हैं कि ये सब कुछ ऐसे हुआ कि शैम्पू ने अपनी शैम्पू की मदद से अकाने का सर धोया और ये एक किस्म खास टेक्निक है। तब रानमा कहने लगता है कि ये कैसा बकवास है। तो वहीं पर डॉक्टर टूपो एक्सप्लेन करता है। तब रानमा कहने लगता है कि मुझे अब शैम्पू को ढूंढना होगा और इसका एंटीडोट उस चुड़ैल से लेना होगा। और वो अकाने को पकड़कर घरों के ऊपर कूदने लगता है और शैम्पू शैम्पू चिल्लाने लगता है। लेकिन इधर हम शैम्पू को देखते हैं जो कि डॉक्टर टूपो की जगह पर खुद ही आ जाती है, लेकिन वहीं पर रानमा और अकाने नहीं होते। और फिर रानमा और अकाने घर पर आ जाते हैं और अकाने के दोनों सिस्टर खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम सच में रानमा को भूल चुके हो। और उनकी बिहेव से उनको पता चलता है कि ये सच में रानमा को भूल चुका है। तो ये देखकर अकाने के फादर इसकी वजह से हंसने लगते हैं और अकाने से कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझको भी भूल चुके हो। तो अकाने उसको बोलने का नाटक करने लगता है। तो वहीं पर उसके फादर रोने लगते हैं। तब रानमा शैम्पू के बारे में थिंकिंग करने लगता है और उसके पीछे शैम्पू होती है और वो आकर उसको गले लग जाता है। तो ये देख अकाने गुस्सा होके रानमा को एक पंच दे देता है। तो अकाने कहने लगती है कि मैंने रानमा को क्यों पंच दिया। तो कसुमे अकाने की सिस्टर कहने लगती है कि अकाने को अब भी अपनी प्यार याद है। तो ये देखकर शैम्पू कहने लगती है कि ये तो मेरा सर दर्द है। तो अकाने के ऊपर वो फिर से वो शैम्पू लगाने लगती है, लेकिन वहीं पर रानमा उसे पकड़ लेता है और शैम्पू से वो शैम्पू लेकर अकाने का सर धोने लगती है। लेकिन वहीं पर अकाने रानमा को ही उस चीज में घुसा देती है। तब वहीं पर डॉक्टर टूपो आ जाता है और वो रानमा से कहने लगता है कि ये वाला शैम्पू अकाने पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 120 है। अगर इसका याददाश्त लाना है तो 119 इसके लिए पड़ेगा और इसका फार्मूला मेरे पास है इस बुक में। और रानमा फिर कहने लगता है कि मैं चाइना जाकर ये एंटीडोट लाऊंगा और वहीं से जाने लगता है। लेकिन उसके घर वाले कहने लगते हैं कि तुम चाइना से मेरे लिए ये सामान लाना। तो ये देखकर रानमा कहने लगता है कि इसको तो मेरे नहीं अपनी चीजों की ही पड़ी है। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि ये आदमी कौन है और ये इतना दूर क्यों जा रहा है, किस चीज के लिए। तब वहीं पर रानमा अकाने से वादे कर लेता है कि मैं तुम्हारे लिए वो शैम्पू लाकर तुम्हारा याददाश्त वापस ला दूंगा। और वहीं से वो जाने लगता है और रानमा रास्ते में याद करने लगता है कि मैं चाइना पानी से जाऊँ या किस वे से जाऊँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि शैम्पू वो 119 शैम्पू लेकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। और उसकी तरफ रानमा भागने लगता है और वहीं पर वो शैम्पू को पकड़ को उस शैम्पू को जैसे ही लेने लगता है तो वहीं पर शैम्पू चिल्लाने लगती है। तो रानमा कहने लगता है कि मैं ये नहीं ले रहा और तुम मुझको बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई भी शर्त पूरा
पूरा कर सकता हूँ, पर दो शर्तें नहीं, तुमसे शादी करना और अकाने को मारना। तब शेम्पू कहने लगती है ठीक है, कल रानमा को मार दो। तो रानमा कहने लगता है कि सही है, मैं उसको अधमरा कर दूंगा। और फिर वो रेवगा के पास चला जाता है उसे हेल्प लेने, और वहीं पर रेवगा से कहने लगता है कि इस चीज में क्या तुम मेरा हेल्प करोगे, लेकिन रेवगा साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से रानमा उसे मारने लगता है। तो रेवगा कहने लगता है कि मैं तुमको अब मारने वाला हूँ, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि रानमा ही रेवगा को धो देता है। तब वहीं पर ये सब कुछ देखकर अकाने और रानमा के फादर रानमा को ही धोने लगते हैं। तब वहीं पर अकाने आ जाती है और कहने लगती है कि तुम रानमा को मत मारो। तो रानमा कहने लगता है कि अकाने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है, और उसे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल क्यूट नहीं हो। तो अकाने को कुछ याद आने लगता है। तब अकाने के फादर कहने लगते हैं कि इसे दोबारा ये शब्द कहो। तो वो फिर से कहने लगता है कि तुम क्यूट नहीं हो। तो ये देखकर अकाने की याददाश्त वापस आ जाती है और वो रानमा को एक थप्पड़ मार लेता है, और वहीं पर फिर से शैम्पू आ जाती है और वो रानमा की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है तो अकाने उसे पीछे कर लेता है। तो ये देख शैम्पू कहने लगते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। तब वो उस पर हमला करने लगती है, लेकिन रानमा उसके बीच में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमको सही सच बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ। और वो अपने ऊपर ठंडा पानी पीकर लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और कहने लगता है कि मैं सच में एक लड़की हूँ। तो वहीं पर शैम्पू ये देखकर रोने लगती है और वहीं से चली जाती है। और फिर रानमा और रेवगा एक जगह पर बैठे होते हैं। तो रेवगा कहने लगता है कि तुम्हें शैम्पू को वापस लाना चाहिए, लेकिन वहीं पर रानमा कहने लगता है कि मैंने उसका दिल हर्ट किया है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा रहा। और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।